तो ऐसे हमारे जो है देवी ब्राह्मण महासभा के श्री संजय गैरोला जी हैं। और सरकार का जो भी इनको सपोर्ट चाहिए या अन्य संस्थाओं का जो भी इनको सपोर्ट चाहिए, हम इनके साथ और पूरे देश में इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति। और फ्यूचर में आगे आने वाले वक्त पे काफी बड़ा हम लोग काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं उत्तराखंड में। नमस्ते दोस्तों। सो हम लोग अभी आए हुए हैं ऋषिकेश में, हमारे जो पंडित जी हैं, तो किसी काम से मैं अपने आया हुआ हूँ यहाँ पे। एंड अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं एक जगह पे, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है जहाँ भी जाओ खुशियाँ फैलाओ। भोगपुर, ये ऋषिकेश, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में भोगपुर एक जगह है। यहाँ पर भी स्लम है, झुग्गियाँ हैं, काफी लोग रहते हैं जरूरतमंद। तो इनके लिए भी हमारी टीम जरूर कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि हम लोग देवभूमि उत्तराखंड में आए हैं तो सेवा करनी तो बनती है। वो भी हमारे पंडित जी के एकदम आशीर्वाद से और उनकी क्या बोले, कृपा से हो रहा है। हाँ, उनकी कृपा से और भोलेनाथ की कृपा है और प्रेरणा है हम सभी आपके द्वारा। और आपको देख देख के उनको भी ये बन गया कि चलो हम भी कुछ सहयोग करें आपके साथ खड़े होकर। पंडित जी ने बताया यहाँ पर काफी जरूरतमंद लोग हैं। ये बेसिकली माइग्रेंट लेबर्स है ना, अलग अलग शहरों से यहाँ पे उत्तराखंड में जो काम करने आते हैं, दिहाड़ी वगैरह मिलती है, मजदूरी इनको। तो ये है। कहाँ से हो बच्चे? कहाँ से हो? यहीं से? क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा। मेरा नाम संदीप। हाथ मिलाइए। कृष्णा जी, कन्हैया जी, राधे राधे बोलो। राधे राधे। अरे आपको भी हाथ मिलाना है। आपको क्या नाम है? इसका क्या नाम क्या है? जित्सा। और आपका? भोला। भोला भाग गया। भोले बाबा, मैं भोले बाबा लग रहा हूँ अभी। भोले बाबा की पूजा करके आया हूँ मैं। कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छा। ग्राम पंचायत गड़ुल के पास में है ये एरिया। आज हम लोग आए हैं तो ऑर्डर देंगे शाम को एंड फिर कल करने की सोचते हैं। तो ये लोग यहाँ पे भाई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो उनका घर चलता है। और राशन अगर उनको पूरा महीने भर का मिल जाए ना, तो उनको आराम से टेंशन नहीं होती फिर खाने की एक महीने भर के लिए। तो अन्नदान तो वैसे भी हमारे धर्म में महादानों में से आता है। किसी भूखे का पेट भरना तो बहुत ही पुण्य काम है। जो गुप्त दुआएं मिलती है ना, दे के आप चले जाते हो जब वो खाना खाएंगे, वो बहुत काम की चीज है। दुआएं कमानी चाहिए जिंदगी में। पैसा तो हर बंदा कमा रहा है, दुआएं कमाइए। अगर आप इस लायक हैं तो एक अंश अपनी सैलरी, तनख्वाह, इनकम में से जरूर दीजिए लोगों की हेल्प में। ये मंडवे के मोमोज है, प्योर ऑर्गेनिक शुद्ध बने हुए। सो हम लोग ऋषिकेश से देहरादून की ओर जा रहे थे, काफी अच्छे लोगों से मुलाकात करने के लिए। तो ऑन द वे सेकंड इनिंग करके रेस्टोरेंट है, वहां पर मंडवे के मोमोज खिलवाए हमको पंडित जी ने। आप बताइए कैसा स्वाद है? टॉप बढ़िया है, एंजॉय। सो अब हम लोग देहरादून पहुंच गए हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनं पश्येमहि देवहितं जदायुः। ओम शांति शांति शांति। चलिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पावन उत्तराखंड धाम में और हमारे यहाँ पर कार्यालय देहरादून डालनवाला में। तो आज जो मैं आपकी भेंट वार्ता करा, जो हमारी देवभूमि ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट है उत्तराखंड का, तो उनके जो संरक्षक हैं, जिनके दिशा निर्देश पर, जिनके संरक्षण या जो उनको मिलते ही उनसे प्रेरणा कि कैसे हम अपने कार्य को बढ़ाएं आगे, कैसे हम अपने कार्य करें समाज सेवा से जुड़े हुए और संस्कृति से जुड़े हुए। जैसे साल भर के हमारे अनुष्ठान होते हैं, तो ऐसे हमारे जो है देवी ब्राह्मण महासभा के श्री संजय गैरोला जी हैं। या हम तो खैर आपके बच्चे हैं, तो कोई हमारे लिए मैसेज या फिर कुछ सजेशन आपका? संदीप भट्ट जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संदीप भट्ट हेल्पिंग ग्रुप के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं इनको है और हमने इनको सुझाव दिया है कि इसी तरह ये आगे बढ़े और सरकार का जो भी इनको सपोर्ट चाहिए या अन्य संस्थाओं का जो भी इनको सपोर्ट चाहिए, हम इनके साथ, क्योंकि इन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। खासकर इन्होंने विकलांग लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो निर्धन लोग हैं, उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हमने इनको सुझाव दिया है कि हर वर्ष की भांति ये कभी भी फरवरी माह में, मार्च माह में भी ये बड़े आयोजन करते हैं। तो कन्याओं को मशीनें
निर्धनों को उनकी आर्थिक सहायता पहुंचाते हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके लिए हैं और हम इनके लिए बहुत बहुत आगे अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि इसी तरह आगे बढ़े और पूरे देश में इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। ऐसे ही हमारे समाज सेवा में जुड़े हुए हमारे बड़े भाई साहब दिल्ली से हैं, रमेश नाथ पांडे जी। रमेश नाथ पांडे जी, जिनको ललन भैया के निकनेम से भी जाना जाता है मयूर विहार में, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। तो ये भी समाज सेवा में लगे रहते हैं। तो आज इसी चर्चा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर उत्तराखंड में ये भी आज उपस्थित है। तो हमने तो अपना आपका ये सब कर लिया है। तो आपसे जुड़ाने के लिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, ये भी दिल्ली में रहते हैं, तो आपको दिल्ली में रहकर जो कुछ असुविधाएं होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, हाँ, तो उसमें कैसे आपकी समस्या का निराकरण हो सके, तो उसके लिए ये भी अपने सुझाव दे देंगे। इनका भी आपके लिए प्रति साधुवाद हमारे चैनल पर। नमस्ते। मैं संजीव भट्ट जी को दिल से आशीर्वाद एवं साधुवाद देता हूँ और इनके कार्य की प्रशंसा सुन करके मुझे बड़ी अत्यंत प्रसन्नता हुई है। और मैं इनसे आग्रह करूँगा, अनुरोध भी करूँगा कि जहाँ पे मेरी उपयोगिता समझें इस तरीके से मैं बिल्कुल ही तैयार रहूँगा और आपकी भरपूर मदद करूँगा। और आप इस कार्य के प्रति अपने आप को निष्ठापूर्वक जिस मेहनत से, इस लगन से कर रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसी लगन से और उसी निष्ठा के साथ आप आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति। लीजिए आप नेताजी को बनाइए, पड़ोसी को। आज संदीप भट्ट जी को देवभूमि ब्राह्मण महासभा के संरक्षक आदरणीय संजय गरोला जी के द्वारा सम्मानित किया गया और इस कार्य के लिए उन सभी का धन्यवाद। अब आने वाले समय में हमारे नेताजी असली में नेताजी बन गए। सो आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन था, बिकॉज जिस स्टैचर के लोग जिनसे हम लोग कनेक्ट हुए हैं वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। स्पेशली संजय जी तो मतलब अभी मैं कैसे बताऊं आपको, आप आने वाले समय में देखिएगा हमारा जो काम है वो किस लेवल पे पहुंचेगा, किस बड़े बड़े लेवल के लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे। और इसी शिद्दत के साथ, इसी मेहनत के साथ बस हम लोग ये सेवा करना चाहते हैं लोगों की। एंड जो सपोर्ट, जो एक होता है ना ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी हमारे टीम को, वो मिल गया है। एंड अब आगे आने वाले समय के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जेन्युइनली। सो अभी जिन लोगों से हमने आपको मिलवाया है वो राजनीति में, पॉलिटिक्स में, मतलब बोल सकता हूँ, हाँ, प्रेरणा देते हैं और पॉलिटिशियंस को प्रेरणा देते हैं किस तरीके से समाज का कल्याण करना है, किस तरीके से लोगों की हेल्प करनी है। और हम जैसे छोटे मोटे लोगों को भी अब सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो MCD की हो, कई तरह की चीज़ें जो ग्राउंड लेवल पे फेस करनी पड़ती है, तो अब जैसे सर लोगों के साथ कनेक्ट होके मतलब वो चीज़ें हमको नहीं फेस करनी पड़ेंगी। और आने वाले टाइम में हम आपको अपने चैनल पर दिखाएंगे मतलब इससे हमको कितनी ग्रोथ मिलेगी और हम कितने मैसिव स्केल पे अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे और बड़ी कम्युनिटी हेल्प कर पाएंगे। जहां हम लोग 2-5 लोगों की कर पा रहे हैं, वहाँ ग्रुप में 10-10, 20-20, 50-50 हैंडीकैप को एक साथ, मतलब जो हमारे अंदर प्रेरणा है, जुनून है जो हमारे अंदर काम करने का, वो ऐसे लोगों के सपोर्ट से और बढ़ेगा। एंड बने रहिए चैनल में, आपको फ्यूचर में और भी काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें होते हुए दिखेंगी। और ये सब शुक्रिया हमारे पंडित जी को जिन्होंने बाबा भोलेनाथ का, जिन्होंने मतलब हमको मिलवाया, जरिया आप ही ने बनाया। तो आपके लिए देखिए जीवन में प्रेरणा स्रोत होना चाहिए कोई ना कोई। तो आपके इस भाव को देखकर कहाँ से हम आपके साथ जुड़े और कहाँ आज हम मिलकर एक और सेतु हमारा बना है जी। जो आपकी समस्याएं कुछ आती हैं दिल्ली में MCD लेकर, इन चीज़ों को लेकर, उसमें आपकी मदद होगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा भी ये सब जानकर। तो हम आपके साथ हैं हर चीज़ में और हर पल और हर बात के लिए। तो जहाँ हमारी उपयोगिता होगी निश्चय जब आप हमें याद करेंगे तो हम जरूर आपके साथ खड़े होंगे, जहाँ पर यहाँ हो चाहे दिल्ली हो। हरिओम। और अब इसी चीज़ पे आज हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे। कल फिर जो फैमिली है वहाँ पे उन लोगों को हम लोग अन्नदान राशन डिस्ट्रीब्यूट करके फिर दिल्ली की ओर बढ़ेंगे हम लोग। जय हो। मतलब हम तो इनकी सेवा में बस थोड़ा सा पैर छूना चाहता हूँ। नहीं, मैं थोड़ा सा
आशीर्वाद दे दीजिएगा नेताजी को। फिर उनसे मुलाकात करके हम लोग उनके देहरादून ऑफिस में मिले थे एंड वहां से फिर ऋषिकेश की ओर बढ़े जहां पर पंडित जी रहते हैं एंड उनका भी ऑफिस ऋषिकेश में है। तो हम लोग मिलके आ गए हैं। तो वही है ना, अच्छे कर्मों का मतलब भगवान भी साथ देता है चीज़ों में, तभी कहते हैं कि मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन रंग लाती है। तो बस हम लोग लगे हुए हैं एंड जितने लोगों ने शुरू से हमारा साथ दिया तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए हमारे से, ताकि हमारी जो जर्नी जिसने शुरुआत से देखी है आने वाले समय तक हर चीज़ आप देख पाएँ, क्योंकि टचवुड काफ़ी कुछ प्लान्स हमारे हुए हैं उनके साथ, काफ़ी बड़े स्केल पे करने के प्लान्स हुए हैं। वो तो मैं आपको ऐसे डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट समझ जाइए। सो अभी हम लोग बाकी राशन की पैकिंग चल रही है और कल मॉर्निंग पे फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग तैयार हैं। अब यहाँ से बारी आएगी उन लोगों को अन्नदान करने की, राशन डिस्ट्रीब्यूट करने की। एंड आज तारीख है 13 फेब है और बुद्ध पूर्णिमा है आज। बहुत ही अच्छा दिन है ये शुभ कार्य करने के लिए। और एक मैसेज कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि लोसर आ रहा है, 28 से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ हमारी प्लानिंग है कि हम लोग 100 सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उत्तराखंड में नीडी लड़कियों को, लेडीज को, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते उतने, तो उनको हम लोग एक सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और सबको एक ही जगह पे इकट्ठा करेंगे। और एक मेगा इवेंट होने वाला है और इस बार जो भी डोनर्स होंगे उनका एक बैनर बना के पोस्टर में उनको भी रिकग्निशन दिलवाऊंगा मैं। और हमारे हेल्पिंग ग्रुप की भी 3 ईयर की एनिवर्सरी है। जितने हमारे हेल्पिंग ग्रुप के मेंबर्स हैं आप लोग भी इसमें आइए, इस बार कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, एक्स्ट्रा डोनेट कीजिए एंड 100 लोगों को हम लोग रोजगार दे सके। तो और भी लोग जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस कॉज में, प्लीज इसमें आगे आइए। मैं साल में आई थिंक 2 बार फंड रेज करता हूँ, एक बार ये और दूसरा सेकंड हिज होलीनेस जी का बर्थडे। तो इस मौके पे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आगे आइए ताकि हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सके, ग्रैंड बना सके। 100 लड़कियों को एक साथ रोजगार देना उत्तराखंड में बहुत बड़ी बात है। एक अच्छा रिकग्निशन मिलेगा हमको भी। एंड इस बार काफी पुलिस के ऑफिसर्स होंगे वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे वहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट के, इवन अगर पॉसिबल हो पाए तो कुछ पॉलिटिशियंस भी। तो मजा आने वाला है, आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। बने रहिए चैनल में। एंड नेक्स्ट मंथ का जो प्रोजेक्ट है मार्च में, उसको हमको सक्सेसफुल बनाना है, तो उसमें आगे आइए। बाकी हम लोग रेडी हैं, अब हम लोग चलते हैं हेल्प करने के लिए। सो ये है डांडी चौक और यहीं पे हमारा राशन पैक हो रहा है। ये शहीद कैलाश द्वार है। पंडित जी बता रहे हैं कि कारगिल में जो फर्स्ट जवान शहीद हुआ था इस एरिया का, यहाँ का, तो उसके नाम पे, कारगिल में जो हमारा जवान शहीद हुआ था उसके नाम पे द्वार बनाया हुआ है। जब इनका जो है पार्थिव शरीर गांव में आया था तो छोटा और बड़े से बड़ा कोई गांव का, आसपास के जितने भी गांव हैं, कोई ऐसा नहीं रहा होगा जो यहाँ सम्मिलित ना हो, जिसकी आंखों में आंसू ना हो, वो शहादत को भुला नहीं गा। ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है और डांडी गांव है, डांडी बटकोट ग्राम सभा। हाँ जी, शहीद कैलाश भट्ट है इनका नाम। कैलाश भट्ट जी के परिवार को हमारी श्रद्धांजलि, नमस्कार, सल्यूट। सो हम पीछे पीछे और ये राशन से लोडेड हमारा टेम्पो आगे आगे। सो ये हम लोग आ गए हैं। यही वो झुग्गियां हैं, देखिए, माइग्रेंट लेबर्स जो इस एरिया में आके उत्तराखंड को डेवलप कर रहे हैं। तो इनकी सेवा में हम हाजिर हैं। अन्नदान महादान। तो यहाँ पे लाइट पंखा नहीं है क्या? नहीं है ना, तो रात को देते लाइट तो। आती है लाइट? हाँ, रात को आती है। ये तो टूटा हुआ, फिर पानी नहीं बहेगा अंदर। ऐसे रहते हैं जी। हेलो। इस तरह से देखो, छोटी सी झोपड़ी बना के यहाँ पे रहते हैं लोग, हैं? ओपन में ऐसे ही बर्तन धोना, खाना बनाना सब ऐसे ही करते हैं। ये देखिए। तो अपने घर का एक मेंबर आप बुला लो, इधर बुला लो। आ जाओ, इस तरफ आ जाओ सामने। चलो फिर बांटना शुरू करो। कैसा लगा? क्या नाम है आपका? हाँ? गीता नाम है? अरे वाह, गीता पढ़ी है आपने? गीता पढ़ी है, गीता। इसका क्या नाम है छोटू का? अरुण। अरे अरुण, अरुण बाबू।
सो टोटल 41 राशन हमने वहाँ बांटे थे। अभी इस वक्त 37 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। 4 राशन इसके बाद हमने दिए, तो सभी 41 लोगों को एक घर की जो बेसिक ज़रूरत होती है वो सभी कुछ था उस राशन की किट में। एंड उन लोगों ने खूब ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी दी। तो अभी 37 लोगों को हमने यहाँ पर बिठा के फिलहाल राशन दिया था। जो भी घर की बेसिक चीज़ होती है वो सब है। और मैं एक बार आपको लोग लिस्ट बताता हूँ किन की तरफ से आपको दिया जा रहा है। इसमें 10,000 रुपये माननीय संजय गरोला सर की तरफ से है। 10,000 मेरे लेट फादर के बिहाफ में है। 29,280 एक स्विस अमाला रोग्राम सोगपा जी की तरफ से है। $200 सुंदर एंड सरिता जी। और रिमेनिंग गुप्त दान है तिब्बतियन परिवार से, छोटा कंट्रीब्यूशन। उन्होंने मना किया है नाम लेने से और अमाउंट बताने से। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द डोनर्स जिनकी बदौलत आज इतने ढेर सारे परिवारों को हेल्प हो पाई है। बच्चे खुश रहें। धन्यवाद। मजदूरी करने के लिए यहाँ पे ना नदी में क्या मतलब पत्थर बजरी बजरी छानते हैं। अच्छा आप भी हैं? पेट सब कुछ करवा लेता है। अच्छा तो मजदूरी करेंगे उसी से घर चल पाता है। चलिए जी, यहाँ पे रहने वाले लोगों को दे दिया राशन। अब आप लोग जा सकते हैं, ले जाओ। पर 4 राशन हमारे पास रह गए हैं। 4 लोग और आए तो उनको देते हैं। आओ यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ। हैं और हमारा टेम्पो हो गया है खाली। अब चलिए जी, ले जाओ। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, वो भी चाहते हैं कुछ, बच्चों के लिए भी कुछ बिस्किट। और पंडित जी ले आए हैं। एक पेटी और खुलेंगे हमारी। अरे कुलकुला खाएंगे, आज तो पार्टी मनाएंगे। ले बेटा, पंडित जी को थैंक यू बोलो। अरुण नाम था ना? है अरुण। अरे क्या बात है, क्या बात है। आ गया। बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश, हम भी खुश, ये भी खुश, सब खुश। अच्छा लगा? आप तो बहुत खुश हो। बाय बाय। जय हो, जय हो। हमारा बच्चा बने रहे ना, हम लोग तो खुश रहे। आप भी सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय कर दे, बाय बाय टाटा कर दे। ऐसे करो, बाय बाय। मेरे लला कर ले, लला टाटा कर दे। अच्छा ठीक है, बाय बाय। टाटा कर दे। बाय कर दो। अपना अरे वाह जी वाह, अरे कैसे लगा बिस्किट? तुम लोगों का आशीर्वाद बने रहे, तुम बच्चा बने रहे। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो वहां पर 7 फैमिलीज काम पे चले गई थी, तो उनको शाम को पंडित जी ने राशन दे दिया था। तो वहां पे टोटल आज हमने 48 राशन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आज के वीडियो में। चलते चलते नारायण मिल जाते हैं, तो सेवा करनी चाहिए, आशीर्वाद लूटना चाहिए जितना लूट सको। पैसे तो सब कमा रहे हैं, थोड़ा पुण्य भी कमाना चाहिए। पंडित जी के ऑफिस में चले गए। स्वागत है आपका हमारे कार्यालय में। जय हो। आपको विदाई दे देता हूँ कि आपकी आगे की यात्रा भी सुखद हो। चलिए, खूब उन्नति प्रगति करें, परमार्थ धर्मार्थ के काम में आप संलग्न रहे, इसकी शुभकामनाएं हमारी हैं आपके लिए। सो ये वो मैदान है जो जहाँ पर मेगा इवेंट नेक्स्ट महीने का जो हम लोगों ने प्लान किया है, तो प्लीज आप लोग आगे आगे उसके लिए कंट्रीब्यूट जरूर करें। रानी पोखरी का ये मैदान है जो नेक्स्ट मंथ का प्लान है, तो यहाँ करने का प्लान है। और भव्य बनाने में अपना योगदान दें ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार की सुविधा करवा सकें। सुधीर रतूड़ी जी के एरिया में है, ग्राम प्रधान, उनके एरिया में ही होगा ये कार्यक्रम नेक्स्ट मंथ। यात्रा शुभ हो, नेताजी पक्के नेताजी बन जाए। आपका आशीर्वाद रहेगा तो बनेंगे जी, हमारे लिए तो है जी, औरों के लिए भी बनेगा। तो करेंगे, हम बोलेंगे कम और करेंगे ज्यादा। आने वाले टाइम में आप देखते रहिए। और नेक्स्ट मंथ मार्च में जैसे मैंने कहा 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने का जो भव्य बिग ह्यूज प्रोग्राम हम लोगों ने किया है सेट, तो कुछ उसमें वीआईपीज भी इन्वॉल्व होंगे। तो मैं चाहता हूँ उसको हम लोग एक ग्रैंड वे में करें, सो दैट कि आगे टीम संदीप भट्ट, हेल्पिंग ग्रुप, पंडित जी, हमारे संजय जी,
मतलब सबको प्राउड फील करवाएं। जितने भी लोग हमारे पे भरोसा कर रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में हम उन सभी को प्राउड फील करवाएं कि अपने सही घोड़े पे दांव लगाया था। तो हम लोग चलते हैं दिल्ली की ओर और अपना सफर शुरू करते हैं। सो हम लोग घर पहुंच चुके हैं, हम लोग भी रेस्ट करते हैं एंड मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद।